Welcome back, friends. This video deals with common errors of English grammar. This is the third part. Two parts have already been discussed. If you have not seen them, you can check in the description box to see them. I have included different elements of grammar here, so I suggest that you should go through it properly. See the first one here. The police has arrested the thief. Can you identify the mistake? Has का प्रयोग जो यहाँ हुआ है वो गलत है. क्यों? क्योंकि पुलिस वर्ड हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ हैज़ की जगह हैव होगा. अगर पुलिस मैन होता तब हैज़ का प्रयोग सही होता, लेकिन अगर सिर्फ पुलिस लिखा हो तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है. सी द नेक्स्ट केस. डू यू हैव सम वाटर? क्या मिस्टेक है यहाँ पर बताइए. सम का प्रयोग जो है जनरली एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए गलत है. इसकी जगह पर हम लिखेंगे डू यू हैव एनी वाटर. तो अगर नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम सम की जगह पर एनी का प्रयोग करते हैं, और सम का प्रयोग जनरली एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है. Now see number 3. One should love his motherland. Identify the mistake. His का प्रयोग यहाँ गलत हुआ है. इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? One should love one's motherland. अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट वन होता है ना, आप देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो वन है, तो उसके साथ वाक्य में हिज, हर, योर आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वंस का प्रयोग करते हैं. तो ये ध्यान रखना है आपको. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. आई हैव 3 सिस्टर इन लॉज. कहाँ मिस्टेक है बताइए. कैन यू आइडेंटिफाई इट? लॉज में मिस्टेक है. इसकी जगह पर हम लिखेंगे आई हैव 3 सिस्टर्स इन लॉ, है ना. ये कंपाउंड नाउन है. यहाँ एक से ज़्यादा के लिए हम सिस्टर को प्लूरल बनाएंगे, लॉ का प्लूरल नहीं बनाते हैं. सी दिस सेंटेंस. आनंद इज सीनियर देन मी. कंपैरिजन है मेरा और आनंद का, है ना. तो यहाँ कहाँ मिस्टेक है? देन का प्रयोग गलत है. यहाँ पर हम लिखेंगे आनंद इज सीनियर टू मी. सीनियर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उसकी जगह हम टू का प्रयोग करते हैं. सी दिस सेंटेंस. इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड. मिस्टेक बताइए कहाँ है? ऑफ का प्रयोग गलत है. सुपरलेटिव के बाद हम इन या अदर प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं किसी प्लेस के बारे में बताने के लिए. अगर सुपरलेटिव के बाद नाउन नहीं हो तब हम ऑफ लिख सकते हैं, जैसे इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल बुक्स. लेकिन इस केस में ऑफ का प्रयोग गलत हुआ है, यहाँ ऑफ के बदले इन होगा. सी हियर. द कलर ऑफ माई फ्रॉक इज़ ब्राइटर देन योर फ्रॉक. मेरे फ्रॉक का कलर, रंग जो है तुम्हारे फ्रॉक से ज़्यादा चमकीला है. तो कहाँ मिस्टेक है बताइए. यहाँ पे योर फ्रॉक का प्रयोग गलत है. इसकी जगह हम कैसे लिखेंगे? द कलर ऑफ माई फ्रॉक इज़ ब्राइटर देन दैट ऑफ योर्स. मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आप दो चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, दो चीज़ों की क्वालिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना. मेरे फ्रॉक का कलर जो है वो तुम्हारे फ्रॉक के कलर से ज़्यादा ब्राइट है. फ्रॉक से फ्रॉक का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, फ्रॉक के कलर का कंपैरिजन हो रहा है. तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो अक्सर हम कर बैठते हैं, इसको हमें अवॉइड करना है. अब इस सेंटेंस को देखिए. मीना इज़ एल्डर देन हर फ्रेंड. मीना अपनी सहेली से बड़ी है. तो यहाँ कहाँ मिस्टेक होगा बताइए. एल्डर का प्रयोग गलत है. इसकी जगह हम लिखेंगे मीना इज़ ओल्डर देन हर फ्रेंड. रिमेंबर फ्रेंड्स, एल्डर का प्रयोग जो होता है एक ही फैमिली के व्यक्ति के लिए होता है, तथा इसके बाद हम देन का प्रयोग
नहीं करते हैं। लेकिन ओल्डर का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है, और उसके बाद हम देन का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे ओल्डर ज़्यादा सूटेबल है। अगर हम ऐसे लिखें माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन बेंगलोर, तब यह सही प्रयोग होगा। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, आई बॉट सम फर्नीचर्स। वेयर इज़ द मिस्टेक? फर्नीचर्स का प्रयोग गलत है। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? आई बॉट सम फर्नीचर या आई बॉट सम पीसेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका ना तो हम प्लूरल बनाते हैं और न ही ए या एन लगाते हैं इसके पहले। तो दो तरीके हैं इसको बनाने के, या तो आप सम पीसेस लगाकर बना सकते हैं अगर आपको एक से ज़्यादा फर्नीचर की बात करनी हो, या सिंपल सम लगाकर बना सकते हैं, लेकिन एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। Now see last but not the least, did you see his new dress? आप सोच रहे होंगे इसमें क्या मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी गलत नहीं लग रहा है ना, लेकिन ड्रेस का प्रयोग यहाँ गलत है। ड्रेस जनरली हम फीमेल के कपड़ों के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, जो लड़कियां पहनती हैं या औरतें पहनती हैं। तो अगर यहाँ हर होता तो ये सही रहता, लेकिन हिज है तो आप लिख सकते हैं क्लोथ्स। क्लोथ्स की कैटेगरी में सब आ जाता है, ट्राउज़र्स है, ड्रेसेस है, शर्ट्स हैं, सारे ड्रेसेस आ सकते हैं, वो कॉमन होते हैं। लेकिन ड्रेस जो होता है वो फीमेल स्पेसिफिक होता है, तो आपको ऐसे प्रयोग से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको इसमें से कितने आते थे और कितने नए आपने सीखे। आई विल मीट यू अगेन, टिल देन थैंक यू।